हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHDA 101 का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार एग्ज़ाम में आते रहता है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है। तो मैं इस प्रश्न को अच्छे तरीके से बता दूं जिससे कि जो है आप इस प्रश्न से वाकिफ़ हो सकें, और अगर यह प्रश्न एग्ज़ाम में आ जाता है तो आप इसका आंसर अच्छे तरीके से एग्ज़ाम में लिख पाएँ। तो प्रश्न बन के आता है एग्ज़ाम में कि एक अच्छे फीचर लेखन की क्या विशेषताएं होती है। ये प्रश्न जो है बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और इस बार भी आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है। तो मैं फिर से प्रश्न बोल दूं कि एक अच्छे फीचर लेखन की क्या विशेषताएं होती हैं। तो देखिए, फीचर लेखन की क्या विशेषताएं होती हैं ये जानने से पहले मैं इसका डिफिनेशन बता दूं कि आखिरकार फीचर लेखन होता क्या है। ओके, देखिए, फीचर लेखन वह लेखन होता है, फीचर लेखन वह लेखन होता है, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि फीचर लेखन एक कथात्मक लेखन होता है। फीचर लेखन एक कथात्मक लेखन होता है जो किसी विशेष व्यक्ति, जो किसी विशेष घटना, जो किसी विशेष तथ्य पर आधारित एक तरीके का लेखन होता है जो समाचार पत्रों के लिए लिखा जाता है। फिर से बोल दूं, फीचर लेखन वह लेखन होता है जो किसी विशेष व्यक्ति, जो किसी विशेष स्थान, जो किसी विशेष घटनाओं पर आधारित एक तरीके का कथात्मक लेखन होता है जो समाचार पत्रों के लिए लिखा जाता है। और फीचर जो होता है काफ़ी मनोरंजक होता है, काफ़ी ज्ञानवर्धक होता है। तो आप इसमें फीचर के डिफिनेशन के तौर पर लिख सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा फीचर लेखन क्या है। फिर से बोल दूं, फीचर लेखन वह लेखन होता है फीचर लेखन एक कथात्मक लेखन है जो किसी विशेष घटना, जो किसी विशेष व्यक्ति, जो किसी विशेष स्थान पर आधारित एक कथात्मक लेखन होता है और जो काफ़ी ज्ञानवर्धक होता है, काफ़ी मनोरंजक होता है। ओके, परीक्षा में अगर आ जाता है कि फीचर लेखन की क्या विशेषताएं होती हैं, तो सबसे पहले आपको फीचर होता क्या इसके बारे में बताना है। उसके बाद से लिखना है कि फीचर लेखन की विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं जिसका आकलन हम निम्नलिखित संदर्भों में कर सकते हैं। फिर से बोल दूं, फीचर लेखन की विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं जिसका आकलन हम निम्नलिखित संदर्भों में कर सकते हैं। सबसे पहला हेडिंग देना है मनोरंजक का होना। देखिए, एक अच्छे फीचर लेखन की सबसे प्रमुख विशेषता यह होती है कि जब भी हम फीचर लिखें या फीचर लेखन का कार्य करें या कोई फीचर लेखन का कार्य करता है तो उसे इस बात का ध्यान देना काफ़ी आवश्यक होता है कि जब भी वह फीचर लिखे तो फीचर लेखन जो है काफ़ी मनोरंजक होना चाहिए, काफ़ी दूसरों का मनोरंजन करने वाला होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी फीचर दूसरे लोगों का मनोरंजन करता है तो उसके ऊपर पाठक का प्रभाव पड़ता है। ओके, और पाठक जो है उस चीज़ को पढ़ने के लिए काफ़ी आकर्षित हो जाता है। तो मैं एक चीज़ बता दूं कि फीचर लेखन लिखने से पहले इस बात का ध्यान देना आवश्यक है कि वह फीचर लेखन जो है काफ़ी मनोरंजक हो जिससे पाठक उस फीचर को पढ़े और उससे आकर्षित हो। तो ये सबसे प्रमुख विशेषताएं होती हैं। और 2 नंबर होता है, 2 नंबर विशेषताएं हैं, वह है रोचकता का समावेश। जब भी एक अच्छे फीचर जब भी हम फीचर लिखने जाएं तो हमें इस बात का भी ध्यान होना चाहिए कि जब हम जिस तथ्य के ऊपर या जिस घटना के ऊपर या जिस चीज़ के ऊपर हम फीचर लेखन लिख रहे हैं वह रोचक होना चाहिए। रोचक कहने का मतलब काफ़ी इंटरेस्टेड होना चाहिए, क्योंकि जब तक फीचर इंटरेस्टेड नहीं होगा, रोचक नहीं होगा, तब तक पाठक जो है उस चीज़ को पढ़ेगा नहीं और उस चीज़ से अट्रैक्ट नहीं होगा। तो एक फीचर लेखन की विशेषताओं के अंतर्गत हम यह शामिल कर सकते हैं कि फीचर लिखने से पहले जो है हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वह फीचर जो है काफ़ी रोचकता हो, काफ़ी इंटरेस्ट वाला हो, तभी तो पाठक जो है उस चीज़ को पढ़ेगा या उस चीज़ से अट्रैक्ट होगा। ओके, तो मैंने 2 चीज़ बता दिया है। पहला बात है कि मेरा मनोरंजक का होना और दूसरा बात है रोचकता का समावेश। 3 नंबर है सत्यता पर आधारित। एक अच्छे फीचर लेखन की ये भी एक विशेषताएं होती हैं कि एक फीचर लेखक जिस चीज़ के ऊपर अपना लेखन का कार्य कर रहा है
ओके, तो वह सत्यता पर आधारित होना चाहिए। ये नहीं कि हम किसी चीज़ को झूठ बना करके हम उस चीज़ के ऊपर जो है लिख रहे हैं, नहीं। जो घटना, जिस घटना पर लिखेंगे या जिस चीज़ के भी बारे में हम लिखेंगे उसमें सत्यता होना चाहिए, उसमें क्या बोलते हैं, सत्य, मतलब कि उसमें झूठापन नहीं होना चाहिए, वह सत्य होना चाहिए, एकदम ट्रू होना चाहिए। चाहे वह घटना हो, चाहे वह किसी विशेष स्थान से रिलेटेड हो, चाहे वह किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, कोई फीचर हम किसी भी पॉइंट पर लिख सकते हैं। तो जिस पॉइंट के ऊपर लिखेंगे वह पॉइंट जो है करेक्ट होना चाहिए, सत्यता पर आधारित होना चाहिए। तो सत्यता पर आधारित जो है यह भी एक विशेषता है अच्छे फीचर लेखन के अंतर्गत। तो मैं दो चीज़ बता दी। पहला चीज़ बता दिया कि मनोरंजक का होना एक पहली विशेषता है फीचर लेखन का, रोचकता का समावेश ये दूसरी विशेषताएँ हैं, और सत्यता पर आधारित ये तीसरी विशेषता है फीचर लेखन की। चौथा है कल्पना का समावेश। कल्पना का समावेश भी अच्छे फीचर लेखन की सबसे प्रमुख विशेषता है, क्योंकि जब भी एक फीचर लेखन का कोई कार्य करता है तो उसे इस बात का ध्यान रखना है कि वह सबसे पहले कल्पना करता है, इमेजिन करता है कि हमें किस चीज़ के ऊपर जो है फीचर लेखन का कार्य करना है। तो जब भी एक फीचर लेखन का कार्य कोई व्यक्ति करता है तो वह सबसे पहले तो कल्पना करता है। कल्पना करने के बाद ही जो है किसी तथ्य के ऊपर, किसी घटनाओं के ऊपर या किसी विशेष व्यक्ति पर जो है वह फीचर लेखन का कार्य करता है। पांचवा पॉइंट है ज्ञानवर्धक का होना। क्या है? ज्ञानवर्धक का होना। ज्ञानवर्धक होना चाहिए। तो एक अच्छे फीचर लेखन की यह भी एक विशेषता है कि जिस चीज़ के ऊपर हम लेखन का कार्य कर रहे हैं, लेखन मतलब फीचर लेखन का कार्य कर रहे हैं, वह ज्ञानवर्धक होना चाहिए। मतलब उस फीचर से किसी दूसरे को ज्ञान पहुंचना चाहिए, चाहे वह डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो। उस फीचर लेखन से कुछ ना कुछ जो है हमें ज्ञान की प्राप्ति हो, लोग जो है उससे कुछ सीखें। तो इस चीज़ का भी हमें ख्याल रखना है। और यह भी फीचर लेखन का ज्ञानवर्धक होना, यह भी एक अच्छी विशेषता है फीचर लेखन के अंतर्गत। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है संवेदना जगाने की कला। संवेदना जगाने की कला भी एक अच्छे फीचर लेखन की सबसे प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत शामिल हम कर सकते हैं, क्योंकि फीचर लेखन का उद्देश्य यह नहीं होता है कि हम फीचर किसी पॉइंट के ऊपर फीचर लेखन का कार्य कर दिए या किसी तथ्य के ऊपर हम फीचर लिख दिए और उस फीचर से किसी दूसरे को संवेदना नहीं मिल रहा है, मतलब कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, कुछ दूसरे का कुछ लाभ नहीं हो रहा है। तो यह नहीं होना चाहिए। फीचर लेखक की एक सबसे प्रमुख विशेषता यह होनी चाहिए कि वह जिस चीज़ के ऊपर लेखन का कार्य कर रहा है या जिस चीज़ के ऊपर वह लिख रहा है, ओके, फीचर लेकर तो किसी भी पॉइंट के ऊपर लिख सकता है। तो जिस चीज़ के ऊपर लिख रहा है या जिस पॉइंट के ऊपर लिख रहा है, उस पॉइंट को पढ़ करके, उस तथ्य को पढ़ करके, उस चीज़ को पढ़ करके जो पाठक के अंदर की जो संवेदनाएं हैं, अंदर मतलब कि पाठक के अंदर एक तरीके का संवेदना जगाने की कला जो है होनी चाहिए। ऐसा अच्छा फीचर लिखना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि अच्छे फीचर लेखन के अंतर्गत लेखक को इस बात का ध्यान रखना है कि हमें ऐसा फीचर लिखना है, ऐसा फीचर लेखन का कार्य करना है जो लोगों की संवेदनाओं को जगा दे। नेक्स्ट है आंकड़े का सही होना। जैसा कि मैंने पहले बताया कि सत्यता पर आधारित होना चाहिए फीचर लेखन की विशेषता। और नेक्स्ट पॉइंट है आंकड़े का सही होना। आंकड़े का सही होना भी जो है फीचर लेखन की एक सबसे प्रमुख विशेषता रहा है, क्योंकि हम जिस चीज़ को ऊपर हम फीचर लेखन का कार्य कर रहे हैं, तो लेखन का कार्य करने से पहले हम विभिन्न प्रकार के आंकड़े तैयार करते हैं। तो हम जो भी आंकड़े तैयार करें फीचर लिखने के लिए, तो वह हम जो भी आंकड़े तैयार करें फीचर लिखने के लिए, तो वह आंकड़ा सही होना चाहिए, वह रिकॉर्ड्स जो है सही होना चाहिए। क्योंकि अगर उसमें झूठापन रहेगा तो वह फीचर लेखन अच्छा नहीं होगा। तो हम कोई भी आंकड़े अगर हम कलेक्ट कर रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं या उसको जुगाड़ रहे हैं, तो वह आंकड़ा सही होना चाहिए, उसमें झूठापन नहीं होना चाहिए। यह एक अच्छे फीचर लेखन की विशेषता रहा है। 8 नंबर है चित्रात्मक भाषा शैली। चित्रात्मक भाषा शैली भी जो है एक अच्छे फीचर लेखन की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक रहा है, क्योंकि एक अच्छे फीचर लेखन की सबसे प्रमुख विशेषता यह भी है कि वह
चित्र के माध्यम से जो है लोगों का ध्यान केंद्रित कर, मतलब कि फीचर लेखन, जो व्यक्ति फीचर लेखन का कार्य कर रहा है तो वह अपने फीचर लेखन में चित्र बनाता है। ओके, तो उस चित्र को देखकर ही पाठक तुरंत समझ जाए कि आखिरकार जो है लेखक क्या कहना चाहता है। तो फीचर लेखक की जो भाषा होनी चाहिए वह चित्रात्मक भाषा होनी चाहिए, मतलब वो ऐसा चित्र बनाए पिक्चर में कि उस पिक्चर को देखकर ही तुरंत जो है पाठक जो है आकर्षित हो जाए, मतलब समझ जाए कि हाँ लेखक जो है यह हमें कहना चाहता है। नेक्स्ट है मानवीय रुचि पर आधारित। फीचर लेखन की ये भी एक विशेषता है कि हम जिस पॉइंट के ऊपर लिख रहे हैं फीचर लेखक, वह मानवीय रुचि पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि जब तक फीचर लेखन मानव के रुचि के आधार पर हम नहीं लिखेंगे तो वह फीचर लेखन कोई काम का नहीं रहेगा। तो ओके, तो जब भी हम फीचर लेखन का कार्य करें तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वह फीचर मानव के रुचि के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, क्योंकि वह फीचर अगर हम वह फीचर मानव की रुचि के हिसाब से लिख रहे हैं, मानव की रुचि के आधार पर लिख रहे हैं, तो वह फीचर काफ़ी विख्यात भी होगा, लोग इंटरेस्ट भी लेंगे। ओके, नेक्स्ट है भावात्मकता का समावेश। एक अच्छे फीचर लेखन की ये भी एक विशेषता रहा है कि हम जिस तथ्य के ऊपर या जिस पॉइंट के ऊपर फीचर लेखन का कार्य कर रहे हैं उससे हमारे अंदर एक भावनात्मकता का जागरण हो, मतलब हमारे अंदर एक भाव उत्पन्न हो कि नहीं, ये जो बात लेखक कहना चाहता है वह सही है, इसमें जो है 100% जो है सत्यता है। ओके, तो ये सभी जो पॉइंट है 10 पॉइंट जो एक अच्छे फीचर लेखन की विशेषताओं के अंतर्गत हम शामिल कर सकते हैं। और ये एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार एग्जाम में आता रहता है और इस बार भी एग्जाम में आने की संभावना काफ़ी अधिक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर आप ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो जानना अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उन सभी विषयों के ऊपर जो है वीडियो बनाता हूँ। तो बस आज के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।